मित्तरां दा नाम चले तेरे शहर नी जट नीरी जहर नी उतों यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। बेटा जी, हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे चैप्टर नंबर 14 10th क्लास। अब हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं 14.9। इसकी स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पर राइट कर दी है। अ हाउस इज इंस्टॉल्ड, एक घर में इंस्टॉल किए गए हैं 10 बल्ब्स, 10 बल्ब हैं 60 वाट के, विच आर यूज्ड 5 आवर्स डेली, जो 5 घंटे रोजाना इस्तेमाल होते हैं। बी है 4 फैंस, 4 पंखे हैं ऑफ 75 वाट के, रन 10 आवर्स डेली, 10 घंटे रोजाना चलते हैं। सी है 1 टीवी, एक टीवी है 100 वाट का, यूज होता है फॉर 5 आवर डेली, 5 घंटे डेली। डी ऑप्शन है 1 इलेक्ट्रिक आयरन, एक बिजली की इस्त्री है ऑफ 1000 वाट की। जी ये गलती से 100 वाट आ गया। 1000 वाट की है, यूज की जाती है 2 आवर्स डेली, 2 घंटे डेली की। तो आपको वो कहता है कि अब इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी के 1 यूनिट की कॉस्ट इज ₹4, 4 रुपए हो, फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर, महाना खर्च, एक्सपेंडिचर कहते हैं खर्च को मालूम करें, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का 1 मंथ में 30 डेज होते हैं। तो हम एक एक को अलग अलग कर लेते हैं। ए पार्ट में हमारे पास गिवन डाटा क्या है, पावर ऑफ बल्ब 60 वाट है, नंबर ऑफ बल्ब 10 है, टोटल पावर ऑफ बल्ब 10 × 60 600 वाट आ जाएगा। रोजाना वो बल्ब चलते हैं 5 आवर्स, बिजली का बिल आता है 30 दिन के बाद, तो टोटल आवर्स यूज क्या हुए 30 दिन में 150 आवर्स। तो हमने फाइंड क्या करना है, यूनिट कंज्यूम बाय बल्ब, बल्ब कितने यूनिट कंज्यूम करता है। फार्मूला और सोल्यूशन क्या होता है, जो एनर्जी हम यूज करते हैं घरों में, जो हमारे मीटर पर लिखा होता है वो एनर्जी लिखी होती है kWh यानी किलो वाट आवर में। तो फार्मूला क्या है, यानी ये बल्ब कितनी यूनिट कंज्यूम करेंगे या कितनी एनर्जी यूज करते हैं किलो वाट आवर में, वक्त घंटों में, टाइम इन आवर्स, पावर वाट में, पावर इन वाट डिवाइड बाय 1000। वक्त घंटों में बेटा जी कितना है, टोटल वक्त 150 आवर्स है, मल्टीप्लाई टोटल पावर कितनी होगी है 600 वाट डिवाइड बाय 1000। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 0 0 0, 15 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 5 30, 0 3 कैरी 6 1 6 और 3 90 किलो वाट आवर, यानी कि या हम कह सकते हैं 90 यूनिट्स इसने क्या किए, कंज्यूम किए। ठीक है, इतनी एनर्जी 90 किलो वाट आवर एनर्जी यूज की। अब बी पार्ट पर आ जाते हैं। बी पार्ट में गिवन डाटा हमारे पास क्या आ रहा है, बी पार्ट का जी गिवन डाटा, बी पार्ट का गिवन डाटा ये है कि वो कहता है 4 फैंस है, ये 4 फैंस, पावर ऑफ फैंस, पावर ऑफ फैंस कितनी है, वो कहते हैं 75 वाट, और नंबर ऑफ फैन कितने हैं, एक पंखा 75 वाट का है, तो 4 पंखे कितने के, यानी कि 4 फैंस कितने के होंगे, तो टोटल पावर कितनी होगी फैंस की, टोटल पावर ऑफ 4 फैंस, 4 × 75 कितना हो जाएगा, 4 5 द यानी कि 20, 0 2 कैरी 7 4 द 28 और 2 30, 300 पावर हो जाएगी वाट, यूनिट वाट होता है। तो डेली का कंजम्पशन क्या है, डेली यूज कितने घंटे के लिए होते हैं, डेली यूज्ड इन आवर, पंखे रोजाना कितने घंटे इस्तेमाल होते हैं 10 आवर्स, तो टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे, टोटल आवर्स, क्योंकि बिल कितने से के बाद आता है बेटा जी 30 30 × 10 300 आवर्स हो जाएंगे। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड ये करना है कि ये कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है किलो वाट आवर में, या इसके यूनिट कितने कंज्यूम हो रहे हैं, यूनिट कंज्यूम्ड बाय 4 फैंस। तो फार्मूला क्या है, टाइम इन आवर्स वो कितना है भाई 300, मल्टीप्लाई पावर इन वाट 300 डिवाइड बाय 1000, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 30 × 3 करेंगे 90 किलो वाट आवर या 90 यूनिट्स। ठीक है, तो इसने 90 यूनिट्स ले लिए, किसने, 4 फैन ने। सी पार्ट पर आते हैं। सी पार्ट हमारे पास क्या है, एक टीवी है 100 वाट का, तो हम लिखेंगे गिवन डाटा हमारे पास क्या आ रहा है बेटा जी, पावर ऑफ क्या है जी, टीवी, पावर ऑफ टीवी कितनी है 100 वाट का टीवी है, डेली यूज कितना हो रहा है, कितनी देर टीवी को चलाया जा रहा है, कितनी देर चला रहा है 5 आवर्स, टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे
बिल कितने अरसे के बाद आता है? 5 मल्टीप्लाई 30, 150 आवर्स। अब देखना ये है, अगर 100 वाट का टीवी रोजाना 5 घंटे चले तो वो कितने यूनिट कंज्यूम करेगा। टू फाइंड क्या करना है हमने, यूनिट कंज्यूम बाय टीवी, यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय टीवी, यानी टीवी कितने यूनिट इस्तेमाल कर रहा है। तो फार्मूला क्या है बेटा जी, टाइम इन आवर्स, तो वो कितने हैं 150, पावर इन वाट्स 100 डिवाइड बाई 1000, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 15 किलोवाट आवर, यानी वो इतनी एनर्जी लेगा, या हम कह सकते हैं 15 यूनिट कंज्यूम कर रहा है टीवी। अब ए बी सी कर लिया हमने। डी क्या था, डी है जी इलेक्ट्रिक आयरन है, बिजली की इस्त्री है जी। डी यहां पर लिख रहे हैं। इसमें हमारे पास गिवन डाटा क्या आ रहा है बेटा जी, गिवन डाटा, तो पावर ऑफ आयरन क्या है, पावर ऑफ आयरन, इस्त्री की पावर कितनी है जी 1000 वाट है, और डेली कितनी देर इस्तेमाल की जाती है इस्त्री को, डेली आवर्स जो कंज्यूम है वो कितने हैं 2 आवर्स, तो टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे एक माह में, 2 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 60 आवर्स। अब हमने ये फाइंड करना है कि अगर एक आयरन जो 1000 वाट की है वो अगर डेली 2 आवर्स चले तो वो एक महीने में कितने यूनिट कंज्यूम कर लेगी। तो हम यहां पर लिखेंगे यूनिट कंज्यूम्ड बाय आयरन, इस्त्री के इस्तेमाल से यूनिट कितना, वक्त घंटों में कितना है 60, पावर वाट में 1000 डिवाइड बाय 1000, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, तो 60 किलोवाट आवर। तो बेटे जी हम यहां तक कर चुके हैं। 10 बल्ब जो हैं 60 वाट के रोजाना अगर 5 घंटे चलें तो वो कितने यूनिट लेते हैं 90 किलोवाट आवर, यानी 90 यूनिट। 4 फैन 75 वाट के 10 घंटे रोजाना चलें तो वो कितने यूनिट ले लेते हैं, वो भी 90 ले लेते हैं। अच्छा जी, सी क्या था, अगर एक टीवी 100 वाट का 5 घंटे रोजाना चले तो वो कितने यूनिट कंज्यूम कर लेता है 15, और अगर इलेक्ट्रिक आयरन 2 घंटे रोजाना चले तो वो कितने दे देती है 60। तो हम इन सबको जमा कर लेंगे, ये टोटल यूनिट कंज्यूम हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम बाय, हम लिखेंगे बल्ब्स 10 बल्ब्स, 4 फैंस एंड 1 टीवी एंड 1 आयरन। तो वो क्या है, सबको प्लस करना पड़ेगा। यूनिट कंज्यूम बाय बल्ब 90, ये पहले वाला, फिर प्लस यूनिट कंज्यूम बाय 4 फैंस, वो कितने हैं 90, ये दूसरे वाला आ गया, प्लस यूनिट कंज्यूम बाय टीवी वो कितने हैं 15, ये तीसरे वाला आ गया, प्लस यूनिट कंज्यूम बाय आयरन वो हो गया 60। 90 को 90 से 180 आ जाएगा, 180 में 60 प्लस करें 240, 240 में 15 प्लस करें 255 यूनिट्स आ जाएंगे। अब कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है हमने, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इन 4 चीजों का बिल क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हाँ जी, यूनिट कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, एक यूनिट की कीमत मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टोटल यूनिट्स, टोटल यूनिट्स की तादाद। तो बेटे ये कोई जो 4 पे यूनिट है, ये मुझे लगता है 1992 वर्ल्ड कप की बात है, बहुत पुरानी, जब इमरान खान साहब ने वर्ल्ड कप जीता था। आजकल तो आपको पता है यूनिट तो तकरीबन 30, 40, 50 रुपीज का है, तो ये बहुत पहले की बात है। 4 रुपीज पर यूनिट है ये दिया, अल्लाह करे ऐसे हो जाए हमारे मुल्क में, सस्ती हो जाए बिजली ऐसा। तो जी कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट क्या है 4, और टोटल यूनिट कितने हैं 255। 4 को 255 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 द 20 0 2 कैरी, 5 4 द 20 0 हमारे पास 2 कैरी थे, तो कितना हो जाएगा 2 5 4 द 20 0 2 कैरी, 5 4 द 20 और 2 22, 4 2 द 8 और 2 10। तो 1020 रुपए इसका बिल आ जाएगा एक महीने का, अगर हम 10 बल्ब 60 वाट के रोजाना 5 घंटे चलाएं, 4 पंखे 75 वाट के 10 घंटे चलाएं, एक टीवी 100 वाट का 5 घंटे चलाएं, और एक इलेक्ट्रिक आयरन 1000 वाट का 2 घंटे चलाएं, तो 1020 रुपए बिल आ जाएगा। ये था हमारा न्यूमेरिकल 14.9 जी। डियर स्टूडेंट, अब हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं 14.10।
इसकी स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पर राइट कर दी है। 100 वाट लैंप बल्ब, एक 100 वाट का लैंप बल्ब है, एंड 4 किलोवाट, 4 किलोवाट से मुराद 4000 वाट वाटर हीटर है, आर कनेक्टेड, ये जोड़े गए हैं टू 250 वोल्ट सप्लाई, 250 वोल्ट की सप्लाई से। कैलकुलेट मालूम करना है हमने। ए, करंट विच फ्लोज इन ईच अप्लायंस, करंट जो हर अप्लायंस में से गुजरता है। बी, रेजिस्टेंस ऑफ ईच अप्लायंस, हर अप्लायंस की रेजिस्टेंस। तो गिवन डाटा में बेटा जी हमारे पास क्या आ रहा है, पावर ऑफ लैंप P1 100 वाट की है, पावर ऑफ वाटर हीटर P2 4 किलो वाट, इसको हम वाट में चेंज करेंगे, 4 × 10⁻³ वाट यानी 4000 वाट। वोल्टेज है 250 वोल्ट की सप्लाई की गई है। फाइंड क्या करना है, हर एक का करंट। तो अगर पहले की पावर यानी कि लैंप बल्ब की पावर P1 थी तो उसका I1 करंट, हीटर की पावर P2 थी तो उसका I2 करंट, दोनों की रेजिस्टेंस यानी P1 R1 रेजिस्टेंस जो होगी वो लैंप की होगी और R2 रेजिस्टेंस होगी वाटर हीटर की। हमें 250 वोल्ट का वोल्टेज दिया गया है। तो हमने करना क्या है बेटा जी, पहले हम कर लेते हैं I1। तो हमारे पास फार्मूला क्या आ रहा है, P = IV। I1 इधर ये क्या P1 लिखेंगे, I1 = क्या हो जाएगा, P1/V। P1 कितना है बेटा जी हमारे पास, यानी कि लैंप की पावर कितनी है 100 और वोल्टेज कितना था 250। 100 को 250 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4 जी, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, 0.4 एम्पेयर। ठीक है बेटा जी। फिर हमने क्या मालूम करना है, I2। तो उसके लिए दोबारा अगेन फार्मूला क्या लगाना है, P = IV, P2 क्या होगा I2V। I2 मालूम करना है P2/V। P2 क्या था, बल्ब ये हीटर की पावर थी, 4 × 10⁻³ यानी 4000 डिवाइडेड बाई V कितना था 250। 4000 को 250 पर डिवाइड करना है। ठीक है जी, आंसर हमारे पास क्या आ गया, 16 एम्पेयर। ठीक है, ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या कहा था, रेजिस्टेंस ऑफ ईच अप्लायंस। तो इसलिए हम फार्मूला ये लगा रहे हैं, P = I²R। ये भी लगा सकते हैं हम फार्मूला, आपकी मर्जी, या आप ये भी लगा सकते हैं V = IR, ओहम्स लॉ। तो मैं इसे कर लेता हूँ। ठीक है, ये आसान है। ये वैसे इस फार्मूले से भी हो सकता था, मैं ये वाला फार्मूला कर रहा हूँ जिसको मैंने बॉक्स में इनबॉक्स कर दिया। ठीक है, V = IR, तो क्या होगा I1 लिखेंगे और R1, और अब R1 हमने लिखना है V/ क्या होगा I1। V कितना था 250, I1 हम मालूम कर चुके हैं 0.4। तो 250 को, हाँ जी 250 डिवाइड बाई 0.4, आंसर क्या आ जाएगा 625। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम, और ये अलामत क्या है ओमेगा। सेम इसी तरह से हम दूसरा कर सकते हैं, P = क्या होगा, इसके लिए हमने लिखना था P1, तो ये क्या हो जाएगा P2 I²R था, तो ये क्या हो जाएगा I2²R। आपकी मर्जी ये वाला फार्मूला लगाएं या आपकी मर्जी ये V = क्या था IR, तो ये I2R2 हो जाएगा। ठीक है, और R2 में ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, आसान है। ठीक है, इसकी निस्बत। तो R2 = क्या हो जाएगा, यानी सेकंड रेजिस्टेंस V/I2। V क्या था बेटा जी, V आपका 250, I2 आपने मालूम कर लिया था क्या था 16। 250 को 16 पर डिवाइड करें, 250 डिवाइड बाई 16, आंसर क्या होगा 15.62, और यूनिट क्या है ओहम, और उसको ओमेगा ज़ करते हैं। इस सवाल को रिव्यू कर लें। लैंप बल्ब की पावर 100 वाट थी और वाटर हीटर की पावर क्या थी 4 किलोवाट। 250 वोल्ट सप्लाई से जोड़े गए थे, हर एक का करंट और हर एक की रेजिस्टेंस। तो पहली पावर जो लैंप की है P1 100 वाट थी, पावर ऑफ वाटर हीटर की P2 4 किलोवाट या 4000 वाट, वोल्टेज कितना था 250, I1 I2 यानी दोनों का करंट, R1 R2 दोनों की रेजिस्टेंस। तो पहले P1 = I1V। I1 P1 की कीमत 100, V हमारे पास 250 थे, 100 को 250 पर डिवाइड करें 0.4 एम्पेयर आ गया। P2 = I2V, I2 मालूम करना था P2 और V। P2 कितना था 4000 यानी 4 × 10⁻³ तो 4000 आ गया, डिवाइड बाई 250 16 एम्पेयर। अब हमने मालूम करना था रेजिस्टेंस, तो ओहम लॉ से आसानी के लिए मैंने ये दो फार्मूले से कर सकते थे आप, लेकिन मैंने ओहम लॉ के मुताबिक किया। V = IR, तो अगर हमने R1 मालूम करना है तो I1 लिखेंगे, तो R1 = V/I1, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 625 ओम आ जाएगा। और अगेन V = IR होता है, तो हमने R2 मालूम करना है, I2 की वैल्यू लिखेंगे, तो R2 = V/I2, इनकी वैल्यूज पुट की तो ये R2 क्या आ गया 15.62 ओम। ये था हमारा न्यूमेरिकल 14.10 जी। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।